अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। तमाम मोमिनीन मोमनात कुर्रियास पे जहाँ जहाँ आबाद हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत के लिए एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दिए। जैसा कि अभी सर आबिद जो क्लास ले रहे दर्स दे रहे उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई मुकामात को अपने हासिल करने के लिए बुलंद करने के लिए अपनी ज़ात को। उसमें से एक ये है कि अगर आप सिद्क़ दिल से सचमुच पाबंदी के साथ दुरूद भी कसरत से पढ़ती रहा कीजिएगा तो उसमें दुनिया आखिरत में हर जगह उन तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी। समझिए आप बरज़ख में, क़ब्र में, पुल सरात पे हर जगह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मसला ये कि हमें जिन हालात और जिन माहौल और जिन लोगों के दरमियान रह रहे हैं ना, तो हमारा लाशऊरी तौर पे हमारा दिमाग भी ऐसे ही बन गया कि हमें सारे फ़ायदे बस यही चाहिए सरे दस्त, उसी को हम फ़ायदा समझते हैं। जो फ़ायदा हमें दुनिया में मिल जाता है ना उसी को फ़ायदा समझते हैं। इसीलिए हम सारे काम वही कर रहे होते हैं जिससे फ़ौरी तौर पे हमें फ़ायदा मिल जाए और हमें फ़ायदा नज़र आए। जैसे कभी कह रहे थे कि वो फरिश्तों के पर कहाँ दिख रहे थे, आपको दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे। अगर दिख रहे होते तो आप ही थोड़ी आती, घर के सारे अफराद आ जाते। बच्चा रो रहा होता, कहते भाभी अब जाइए बच्चा रो रहा, आप कहाँ आ रहे? तो पता चला भाभी भी आ रही क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आ रहा। तो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, फ़ायदा नज़र आता है कि फ़ायदा दिखा दिया जाता ना। जैसे कि अभी आपको सुनाएंगे, चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। जैसे कि बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आ रही। अगर परवरदिगार ने क्या किया, हज़रत आदम को मिट्टी जब गूंधी जा रही थी ना तो क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी उसमें। मुख्तलिफ़ दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों से मिट्टियाँ जमा की तब हज़रत आदम के पुतले के लिए। तो जब फरिश्ते गुजरते तो नाक पे हाथ रख लेते थे, इतनी बदबू आ रही होती है। उसके बाद तब पुतला बना, परवरदिगार ने अपनी रूह फूकी, क्या हुआ उसके अंदर पे वो बन गए। आदम से कहा फरिश्तों से सजदा करो। यहाँ तक तो पता है ना कि यहाँ से शुरू करना पड़ेगा? नहीं चाहिए, यहाँ तक पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर परवरदिगार चाहता तो हज़रत आदम को नूर से भी पैदा कर सकता था। क्या नहीं कर सकता? मेरा रब परवरदिगार क्या नहीं कर सकता? उससे अगर सचमुच इश्क हो जाए तो उसके एक एक बात, एक एक कहने पे हम लोग अमल करें, इशारे पे चलें। जैसे बात अम्माई नहीं कहते, जब से शादी हुई कम वक्त इशारे पे चलता है बीवी, होता ना, यही होता है, बीवी के इशारे पे चल रहा। तो वो औरत के इशारे पे चलने लगे, बीवी के इशारे फलाने। अल्लाह मियाँ के इशारे पे नहीं चलते, जो कि माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। कहाँ कहीं, हर जगह, कोई जगह उससे खाली नहीं कि जहाँ कहे कि यहाँ पे तो अल्लाह का हुक्म नहीं चलता, यहाँ अल्लाह की कुदरत। हर जगह माँ बाप से वो कह रहे चाहता तो नूर का भी बना देता। तो फरिश्तों के लिए क्या होता कि फ़रिश्तों के लिए फिर ये इम्तिहान आसान हो जाता। नहीं आसान हो, सब लोग जल्दी से गर्दन झुका देते। इसका बनाया, अब हुक्म दिया कि सजदा करो। जिसने हुक्म मान लिया वो कामयाब हो गया, जिसने नहीं माना वो नाकाम हुआ, शैतान बन गया। तो इसी तरह हमें जो चीज़ बताई जा रही है, अभी गालिबन हम शुरू ही वहाँ से करते हैं। चलिए वहीं से शुरू करते हैं, शुरू वहीं से कर देते हैं कि जो हमें नहीं बताई गई, हमें नहीं पता, हमने नहीं। देखिए इसको बार 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 अपने जहन में दोहराइएगा। एक दफ़ा करने से कुछ नहीं होता कि आपने यहाँ आई इल्म हासिल कर लिया, आपसे बहुत कहा जा रहा है कि मुसलसल आती रहिएगा। लेकिन कहाँ होता है, मजबूरी होती, कोई दिल से नहीं दिल नहीं लगता उसका, कोई ऐसा होता कि दिल तो लग रहा होता,
हालात और ख़ानदान की मजबूरी होती कि नहीं आती, लेकिन तो घर में भी इल्म हासिल कर सकती हैं, घर में भी पढ़ा जा सकता है। बहुत सारी देखिए सब किताबें घर में पढ़िए, इतना पढ़िए दूसरों को बताना शुरू कर दिए। तो हम आपको बता यहीं से रहे हैं कि हालात और वाक़यात के जो है सारा हमारा जो माशरा है, जिधर भगा के ले जाता हम उधर भागने लगते हैं, रुकते नहीं। इस्तिक़ामत नहीं हमारे अंदर, इस्तिक़ामत नहीं है। इस्तिक़ामत के लिए बात में जो बताई गई वो हमें पता नहीं है। वो कैसे पता हो? किसी मसले का तो इल्म हमारे यहाँ है ही नहीं ना। बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम मतलब क्या लेके आए और क्या बोलने लगे बिला वजह के लिए। इस्तिक़ामत पे याद आया कि कहा जाता कि हामला औरतों को नाशपाती खिलाओ कि बच्चा इस्तिक़ामत वाला पैदा होगा। इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊँ क्या। वो हमें पता है, कोई हम दाई वाई थोड़ी लगे हुए हैं, लेकिन कहा इस्तिक़ामत लफ्ज़ आए और ये हकीकत है कि इस्तिक़ामत नहीं है। जिधर भगा दिया जाता, जो सब लोग कर रहे हुए हम भी करने लगते। किसी जगह रुकते नहीं कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, नमाज 12 बजे रात को आगे थोड़ी नमाज़ पढ़ेंगे, जबकि कोई ख़ास ऐसी कोई बात होगी बेअक़ली लगेगी, उसको इनकार करना बेअक़ली लग रही तो चल जाएगा, वरना नहीं कहते नहीं ये नहीं करेंगे। 12 बजे रात को आके नमाज़ पढ़ें। नमाज को सुबह का हकीर जिसने जाना वो कह रहे हैं कि मेरी शफात से महरूम रहेगा। इसका मतलब नाराज़ हो रहे हैं ना, तभी तो शफात तो सबकी करेंगे। यहाँ पे शफात से मना क्यों कर रहे हैं? सुबह का हकीर जानेगा, ये सुबह का हकीरी तो जानता, अभी टालती जा रही है। हर फजूल काम, हर बेकार काम जो हो रहा है, नमाज को देर किया जा रहा है, देर किया क्यों? उसको सुबह का हकीर जाना जा रहा, उसको आँखों की ठंडक रसूलुल्लाह की हमारे लिए आँखों की ठंडक न सही तो कम से कम ये जुमला याद करके तो हम भागें उसकी तरफ कि हमारे नबी की आँखों की ठंडक है, तो कम से कम हम कुछ तो कोशिश करें। बहरहाल कहाँ से कहाँ बात निकली, इस्तिक़ामत पे आ गई बात, तो हम उधर चले गए, वो बच्चा पैदा करवाने लगे। तो क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने सहाबियों से सवाल कर रहे हैं, कि तो तुम्हारे नज़दीक कौन सी मखलूक ईमान के लिहाज से सबसे ज़्यादा बाइस ताज्जुब है? तुम्हारे नज़दीक ईमान के लिहाज से कौन सी मखलूक सबसे ज़्यादा बाइस ताज्जुब है? ये लोग ईमान ले आए। ईमान के लिहाज से कौन सी मखलूक तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बाइस ताज्जुब है? ये उसको देख के ताज्जुब होने लगा, अल्लाह अकबर। कौन सी बाइस ताज्जुब है? कौन लोग? जिसे पानी पे हज़रत ईसा को चलते हुए देख के ताज्जुब नहीं, तो अल्लाह अकबर पानी पे चल रहे हैं। ये क्या हुआ? पानी शऊर रखती है। जैसे आप जो है नियत करके घर से निकली ना कि मैं क़ुर्बतन इल्लाह इल्म हासिल करने के लिए जा रही हूँ, तो अभी सर आबिद ने क्या बताया था, जैसे ही आपका पैर ज़मीन पर पड़ता, सातों तबक आपके हक़ में तस्बीह करते हैं, जो आपके नाम आया। माल भी लिखा है, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की रवायत है। तो ये हैरत अंगेज़ बात नहीं हो गई? अल्लाह अकबर, आपने तो पूरी दुनिया चल रही, तो क्या हो रहा कि तू बहुत सारे लोग तो चल रहे होंगे, तो सातों तबक लानत भेज रहे हैं उनके ऊपर, है ना? अगर सब दिखा दे अल्लाह में तो क्या हो? डंडे पे चलेगा मामला। सीधे सीधे शराफत से बताया जा रहा है जिसकी कीमत ज़्यादा है। आपको एक बात बग़ैर देखे बग़ैर सुने, आपने कोई चीज़ नहीं देखी, उस पर अमल कर लिया, आपको ज़्यादा बड़ा इनाम मिले। जिसको सब कुछ दिखा दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा तो उसको कौन सा बड़ा काम किया? कहा था ना, ज़ुबैदा से बहलुल आखिर ने कहा नहीं था, जब पूछा था कि क्या बना रहे हो, कहने जन्नत में मकान बना रहे, कि बेचोगे? कि हाँ बेचेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता, बहुत पसंद आता, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ उससे, उस पर अमल करता हूँ कि क्या है कि जन्नत में मकान बना रहे हैं, कि बेचोगे? कि हाँ बेचेंगे। क्या कीमत? हार दे दो। उसने हार उतार के दे दिया। वो जब उसने देखा, हारून रशीद ने कहा बेवकूफ़ बना दिया पागल ने तुम्हें, ये वो खूब उसने मजाक उड़ाया, सो गया। रात को ख्वाब में खुद भी देखा, महल देख रहा हो, प्यास लगी, वहाँ जाने लगा, दरबार ने रोक दिया, हट जाओ, ये ज़ुबैदा का महल है। आँख खोली सुबह का, अरे ज़ुबैदा का महल हमने देख लिया। कहा बस हम भी चलते हैं, देखते हो। गया बहलोल के पास पहुँचे, बहलोल क्या कर रहे हो? कहने लगे हम महल बना रहे हैं, जन्नत में मकान बना रहे हैं, ख़रीदोगे? कहने हाँ। नहीं, कहा बेचोगे? तो कहा हाँ बेचूंगे। कहने कितने में? कहने पूरी सल्तनत। आपको अगर दिखा दिया जाए फ़ायदा सारा, तो फिर 2 रकअत नमाज में काम थोड़ी चलेगा।
फिर कहा जाएगा आओ 50 रकत सुबह की पढ़ो, फिर क्या कीजिएगा? तो कहिएगा नहीं भाई 2 रकत सही हम पढ़ते, 2 रकत पर दिखा ना दिखा। बहुत सारे लोगों ने पुराने ज़माने में, बहुत सारे अंबियाओं के ज़माने में काम किया था, पर बताएगा जब मैं चाहूँ तो बारिश हो, का दुआ कीजिए, उनका दुआ कर दीजिए, जब ये चाहेंगे तो बारिश होगी। अब जो खाना अनाज खाना शुरू किया तो कड़वा जहरीला, कि ये क्या हुआ कि तुम लोग जब जी चाहे बारिश कर दे, अल्लाह ताला देख के बारिश करता था कि जहरीली हवा है क्या है, कब बारिश होना चाहिए कब नहीं। हम लोग तो हर चाहते कि मेरा काम ये वाला हो जाए, वो वाला, अपनी मर्जी। अल्लाह जब करता तो क्या करता? मालिक तू अपनी मर्जी इसमें शामिल कर दे कि मेरा ये काम हो जाए, यूँ कहे। बात जो कहते हैं कि हम मरते चले जा रहे हैं, जब हम चाहेंगे तब हमारे मुर्दे मरे। इतनी लंबी ज़िंदगी हो गई कि जाके हाथ जोड़ के कहने के आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, यही सही है। वो तो ना उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा, ना कुछ। हम लोगों की सबकी ज़िंदगियाँ मुअत्तल होकर रहेगी इन बूढ़ों की वजह से। तो अपनी मर्जी वाला काम जो है वो सही नहीं है। जो अल्लाह ने कह दिया उस पर अमल करेंगे वही सही। तो वही सवाल ये पूछ रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के लिहाज से। खाली सुनिए लिखिए नहीं, दिल में बिठा लीजिए कि हम यही हमारा अकीदा बन चुका। जो हमारे आइम्मा कहें, जो रसूलुल्लाह कहे, जो कुरान के, वही अकीदा, उसी पे अमल करेंगे, वही हमारे दिल दिमाग पे गर्दिश करता रहेगा हर वक्त। उनका गम क्या, उनकी खुशी, उनकी याद, उनका रात को जीती हूँ रात को मरती हूँ, तेरी गम तेरी खुशी जो हो रहा होता तो ये वाली हो, हर वक्त यही चीज़ हो, सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, जागते वक्त। इसमें लज्जत है, इसके अंदर मज़ा है, इसके अंदर। फिर तो इसमें उसमें क्या मज़ा है? तो फिर भाई मालिक दीनार वाला हाथ होगा कि वो कनीज से पूछ रहे हैं, कभी मौका मिला तो फिर से सुनाएंगे। क्योंकि जाहिर हमें थोड़ी सी आता तो वही एक चीज़ दोबारा इधर से उधर करके सुनाते नहीं, तो चलता रहेगा मामला। कि वो हसीन तरीन कनीज जारी थी, पूछा तेरा मालिक बेचेगा तुझे? तो मुड़ के देखा, तेरा जैसा फटीचर आदमी मुझे ख़रीदेगा? जब उसकी खुद बहुत सारी कनीजें चल रही थी। तो पूछा मालिक को लेगा, तो मुख्तसर ये कि पूछा गया क्या कीमत होगा? कहन खजूर की एक बची हुई गुठली, क्योंकि इसमें ये ऐप पाए जाते हैं। अल्लाह ताला जो चीज़ आपको देगा उसमें कोई ऐप नहीं होगा, कोई ऐप नहीं होगा, बेऐब हर चीज़ होगी, बेहतरीन चीज़ होगी। जो कहा जाए वो मान जाए। तो क्या कहा जा रही है? ईमान के लिहाज से कोई चीज़ ऐसी है, कौन सी बाइस ताज्जुब कौन है? तो असहाब ने कहा कि फरिश्ते। अब हदीस आगे बढ़ी। असहाब ने कहा फरिश्ते क्यों, वो क्यों होंगे? वो तो अल्लाह ही के पास हैं। तो फिर कहने लगे अम्बिया, कि अम्बिया क्यों होंगे? अम्बिया के पास तो फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, वही आ रही। तो कहने लगे कि फिर हम ये होंगे। तारीख पढ़ी तो एक से गुजर के गए। कहने फिर हम कहते तुम क्यों होगे? तुम्हारे दरमियान हम मौजूद हैं, तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं, बात बात तुम मौजूद हो। कि फिर अल्लाह के रसूल आप ही बताइए। सुभान अल्लाह, इस पर अमल कर लीजिए, अपनी नस्लों का अमल करा दिए। अमल ना कीजिए, सुनिए मत, खाली तहिया कीजिएगा, अमल करेंगे। तो क्या करेंगे? फिर वो कौन होगा? कैन वो लोग होंगे। फिर हज़रत ने फरमाया याद रखो ईमान के लिहाज से तमाम मखलूक़ात में ज़्यादा बाइस ताज्जुब वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे और किताबें देखकर पढ़कर मुझ पर ईमान लाएंगे। खुदा का शुक्र है कि हम लोग ज़िंदा हैं, किताबें मौजूद हैं। इस आदत हासिल कर लीजिए और शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह के रसूल का वो करें, किताबों के ज़रिए से ईमान ले आएंगे। आप कुरान आप देखिएगा, अल्लाह के फज़ल व करम से तमाम अहादीस की, मासूमीन के अहादीस की जो किताबें हैं वो आप देखिएगा, वो सारी दिखे तो मौजूद थे। तो क्या होगा? आपका ईमान बाइस ताज्जुब होगा। क्योंकि आप किताब, ईमान लाने का मतलब ये नहीं कि आपने किताब देखा को क्या ईमान लिया, मौला को अली वलील्लाह मान लिया आपने कि जी मान लिया मैंने, कि ज़रा ये कौल सुन लीजिए, इस पर अमल कीजिएगा, कोई और बात कीजिए। ईमान लाने के वाकई ईमान ले आए, ईमान ले अमल करो उस पर। खाली ज़बानी कहता है क्या तुम्हारा इतना कहते हैं ना काफ़ी का मैं मान लिया, हम तुम्हारा इम्तहान ना लेंगे कुरान। तो पता है ईमान लिया तो पूरा साल गुजार लिया आपने, तो आखिर में तो इम्तहान होगा ना, पता चलेगा कि कितना आपने पढ़ा। तो ईमान ले आए तो पता चलेगा कितना ईमान लिया, कहाँ मानने कि नहीं मानने। क्या कौन लोग होंगे जो हमारे बाद आएंगे? कौन? सलमान फारसी के वालिदैन जो थे आतश परस्त थे, उन्होंने ऐसी कोई किताब मिल गई उनको उनके कुतुब खाने में, उस पर उन्होंने देखा कि आखिरी ज़माने में एक शख्स आएगा
नबी होगा, वो उस शहर में आएगा जहाँ खजूर के दरख्त बहुत सारे होंगे, उसके पीठ पे वो नबूवत की मोहर लगी होगी। इनके दिल में तजस्सुस पैदा हो। कैसे अल्लाह ताला तजस्सुस भी जो पैदा, कोई काम ऐसा होता नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता बगैर अल्लाह की मर्जी के। अगर तजस्सुस पैदा हुआ तो वो भी अल्लाह ताला ने दिल देख के तजस्सुस पैदा करा दिया। मैंने सबके दिल में, जो वहाँ जो मौजूद थे उनके दिल में तजस्सुस नहीं पैदा हुआ, जो रसूला के साथ थे आखिरी वक्त तक ईमान नहीं लेके आए थे और कंकड़ पत्थर फेंक रहे थे। तो अल्लाह दिल देखता है, दिल देखता है, दिल। कुछ लोग कहीं सफ़र करके जा रहे थे, सफ़र करते करते एक जगह पहुँचे तो एक बूढ़ी खातून का घर था। तो कहने लगे कि नमाज का वक्त हो गया, ऐसा करते कि नमाज़ पढ़ लेते। खातून से कह रहे कोई जगह साफ़ पाक हो तो बताओ कि हम लोग नमाज़ पढ़ लें। तो उसने पलट के कहा दिल को साफ़ करो। दिल में तो खबासत भरी हुई सारी, मुसल्ले पे खड़े हुए पता नहीं क्या करने के लिए। इसमें हमें भी जायज़ा लेना चाहिए। दिल साफ़ करो, यानी हमें देखना चाहिए हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो बुराइयां वो ख़त्म हो रही कि नहीं ख़त्म। बुराई तो ख़त्म नहीं हो रही है आखिरी वक्त तक। तो सलमान फाती क्या हुआ, उन्होंने पढ़ के बाद वहाँ से निकले, तजस्सुस में निकलते निकलते वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई, बहरे नबूवत देखी, ईमान लेके आए और ऐसा ईमान लाए कि किस दर्जे पे पहुँच गए, 10वें दर्जे पे पहुँच गए। सफरिया खाली पहुँच नहीं गए 10वें दर्जे पे। इस कदर इताअत की, फरमाबरदारी की, उनके फरमान के इस कदर अमल किया, उसके ऊपर माना कहना माना इस कदर कि अहले बैत में शुमार हो गए। बताइए, अहले बैत में शुमार हो गए। किस तरह से किताब देख के, हमारे यहाँ किताब देखने का, किताब पढ़ने का कोई रवाज नहीं। रवाज पावरफुल चीज़ होती है, रवाज। एक ज़माने में यही किया गया था। हमारा एक दोस्त कहने लगा आजकल पीछे लगे हो उसके रवाज, पावरफुल। मैंने कहा पावर होती है भाई, इसकी ताकत होती है। माशरा जिस तरह भगा के ले जाता है उसी तरह लोग चले जाते हैं। लोग हल्के होते हैं। अगर ईमान उनका सच्चा हो, मजबूत हो, इल्म हो, तो जल्दी से इधर से उधर हिलेंगे नहीं। लेकिन ईमान कमज़ोर है और इल्म नहीं है और अमल नहीं करते हैं, इबादत अच्छी सच्ची इबादत नहीं होती, इसीलिए इधर उधर हो जाते हैं। अगर सच्ची अच्छी इबादत हो तो आदमी इधर उधर नहीं होता। तो कहा जा रहा है कि ईमान के लिहाज से कौन करिए, कौन सलमान फाती और बहुत सारे लोग हैं। बस एक तस्करा किया, बाकी आप खुद जानती रहिएगा कि क्या है क्या नहीं है। वरना क्या होगा अगर इस तरह से नहीं हुआ तो आप किताबों के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से नहीं तो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, क्या फरमाते जो शख्स दीन इस्लाम में इस तरह दाखिल हो कि किस तरह दाखिल हो, इस तरह दाखिल हो एतक़ादात और ईमान लोगों से लिया हो तो वही लोगों से बाहर भी कर देंगे, दीन से बाहर। और इसने कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे ईमान, तो कह रहे हैं कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा तावक्त के वो दीन से खारिज हो। एक कुरान हदीस के ज़रिए से, लोगों के ज़रिए से आया तो क्या होगा, नमाज़ पढ़ लो बेटा, नमाज़ पढ़ लो। तो उसने अम्मा ने कहा नमाज़ पढ़ो, उसने भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। देखा अम्मा ग़ीबत करी, वो भी ग़ीबत करने लगी कि ये नमाज़ भी पढ़ी, ग़ीबत की, नमाज़ भी पढ़ी, बेपर्दा घूम रहे, ये नमाज़ भी अब्बा पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी मुंड रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गालियाँ बकी जाए, सारा काम हो रहा है। तो किससे लिया, लोगों से लिया। लोगों से लिया तो खुद भी यही करने लगी, ये करने लगा। तो क्या हो गया, एक तरफ पैसा रखा जा रहा और नीचे से सुराख निकलता भी जा रहा है। यानी हासिल तो कर रहा लेकिन साथ साथ क्या रहा, ज़ाया भी हो रहा। जिसने सुभान अल्लाह का क्या काम किया कि जन्नत में अपने लिए एक दरख्त बनाया। शायद ऐसा कुछ मुझे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था कि यहाँ पहले वाले 10 में शायद दे चुके हैं, कराबिद बता चुके हैं। और दूसरी तरफ तो एक साहबी उठ के खड़े हो गए और खड़े हो फिर तो हमारे बहुत सारे दरख्त होंगे। कह हाँ होंगे तो बशर्ते कि तुम उन्हें जलाना। तो कह वो कैसे, कह जब तुम गुनाह करते हो। जब सिर्फ उसी आदमी के लिए था ये बात, ये फिर हम तक क्यों आई, ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये एक उसूल है कि तुमने नेकी की, तुम्हारे नामा माल में नेकी लिख दी गई, जैसे गुनाह किया वो लो मिट भी गई। तो दोनों काम चल रहा। तो हमारे पास तो स्याही कम खर्च हो रही है, रबड़ ज़्यादा खर्च होता है उसका। जो बैठे हुए हैं हमारे पास उल्टे सीधे दो तरफ बैठे हुए हैं, तो फरिश्ता बेचारा मिटा मिटा के थका जा रहा है। लिखने वाला आराम से एक लाइन लिख लेता, बस मिटाने वाले के पीछे लग जाते लोग। तो कहा जाए जो शख्स ईमान किस तरह से लेके आए, लोगों से ईमान लिया हो, ईमान आया हो,
एतकाद और ईमान लोगों से, तो वही लोगों से बाहर भी कर देगा। ऐसे बाहर कर देंगे, देख लीजिए आप अपने माशरे में खुद ही देख लीजिए, सुबह शाम बड़े बड़े लोग करवाते हैं। बाप पर्दा खींचता कि नहीं मैं नहीं ले जाएंगे तुमको, उतारो स्कार्फ उतारो। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें, हर आदमी के पास मिसालें मौजूद होगी। एक उस बात बता दी, उसमें देख लिया। और जो कुरान सुन्नत की बुनियाद पे लाया होगा तो क्या होगा, पढ़ के लाइए ना, उसको देखिए ना। नमाज सिखा तो दिया अम्मा ने, शुक्रिया अम्मा का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो कि नमाज बचे कैसे, नमाज के बारे में कोई किताब खरीद लो कि नमाज का क्या होगा। फिर कहा जा रहा और क्या चीज़ है, अगर ये सब नहीं कीजिएगा तो क्या क़यामत के दिन फिर। चलिए एक डराने वाली सुना देते हैं आपको, सुना दें डराने वाली। जब क़यामत बर्पा होगी तो लोग जो है ना किस तरह से होंगे, लोग खौफ और दहशत और पशेमानी और अफसरदगी के अंदर क्या होगा कि अपनी कान की लौ तक अपने पसीने में गर्क होंगे। दहशत और हसरत की वजह से, हसरत भी होगी वहाँ। हसरत किस बात की होगी, उस अकल लगाइए तो पता चल जाएगा हसरत किस बात की होगी। हसरत के अंदर जो होगी, खौफ के अंदर जो होगी, निदामत के अंदर जो होगी, वो सारी चीज़ें क्या होगी, अपने ही पसीने में कान के लौ तक डूबा हुआ होगा बंदा। शेख सदूक की किताब जामुल इखबार से रवायत सुना रहे हैं। और 70 ऊँट पिएंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा, इतना पसीना होगा। 70 ऊँट उसका, ऊँट बहुत पानी पीता ना, कम नहीं होगा। तो असहाब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल उससे बचने की क्या तरीक़ेकार है, कैसे बचा जाए उससे। फिर उलमा के सामने जानू तय करो, यानी क्या है, इल्म हासिल करो। तो ये शर्मिंदगी, ये नदामत, ये खौफ, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तुमको, क्योंकि वहाँ जब पहुँचोगे तो निदामत किस बात की, निदामत इस बात को कि मोहम्मद आले मोहम्मद इतनी क़ुरबानी दे के हमें दीन सिखाया, हमने कुछ सीखा ही नहीं। हमें से रस्मी तौर पर सब ऊपर काम करते रहे, अंदर दिल तो हमारा वैसे ही खबीस गंदा का गंदा ही रहा, कभी साफ़ ही नहीं हुआ। दिलों में डाली जाने वाली सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या है, मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, हमारे डर के हम पूछ नहीं, हमारी पुरानी बच्चियाँ बता दें। अब अगर डर के मारे हमने पूछा ना बता पाई तो फिर क्या होगा, फिर कहा जाएगी तो बहुत गलत हो गया, आप क्या सिखा रहे हैं जो कोई बता नहीं पा रहा है ना। और ये भी चाह रहे हैं कि ना बताएं ताकि हम बताएं, अब दोनों टकराव हो रहा है। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि दिलों में डाली जाने वाली सबसे ख़राब चीज़ जो होती है वो कीना होती है। कीना है, एक से एक चीज़ दिलों में ख़राब चीज़ पड़ी हुई, कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, सारी चीज़ पड़ी हुई। वहाँ क़यामत के दिन का सब तो तुमको बता दिया गया था, तुमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, सबका खामियाजा भुगता। अब अफसोस होगा, नदामत होगी, खौफ होगा, हसरत होगी कि हमने काश अमल किया होता। ये दुनिया की ज़िंदगी है ही कितनी, अगर इस पर अमल कर लेते तो क्या हो जाता। दुनिया की ज़िंदगी कितनी, किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया, देखिए हम अक्सर और बेशतर हदीस को रिपीट करते हैं, अक्सर और बेशतर, इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगियों में जब भी कभी कोई मौका आए तो आपको याद हो चुकी, आप उसे पेश कर दीजिए। वो जो पेश करिए इतना ज़्यादा उसका असर आपके ऊपर होगा, या आप कहीं पे उसको पेश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा असर उसका होगा। क्या रसूलुल्लाह ने कहा, अपनी उंगली को समंदर में डाल लो और उसको निकालो, देखो इस पर कितना पानी आया। कहा जितना पानी आया है यह है दुनिया और ये समंदर है, यह है आखिरत। तो आपको ये क्या चीज़ कहाँ के लिए बताई है, आखिरत के लिए बताई जा रही, वहाँ के लिए बताई। आप इसमें जो पानी आया है उसमें आपका हिस्सा ही कितना है, कितना हिस्सा है, कुछ पता ही नहीं कितना हिस्सा, कुछ पता ही नहीं चलता। आँख बंद हुई, निकल गया, सब ख़त्म हो गया। आखिरत हमेशा बाकी रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगा। जहन्नुम में से पूछा भी जा रहा, कुरान में भी लिखा हुआ, वहाँ भी पढ़िए, माने मतालिब से इंशाअल्लाह ताला पढ़िएगा। अभी वो बानो का तस्करा सुन चुकी कि उन्होंने पूरी कुरान की तफसीर लिखी है, तो आप कम से कम इतना ही कीजिएगा कि कुरान पढ़ डालिए माने मतालिब के साथ। यही जब पढ़ डालिए, वो वाला तकाजा नहीं किया जा रहा, कहा जाए कितनी ऐसी बात करेगी, मुमकिन नहीं है। मुमकिन, अगर ये मुमकिन ना होता तो अल्लाह मियाँ जितनी चीज़ हम पर यहाँ दुनिया में ज़िंदगी में हमारी रखी गई सब मुमकिन है। अल्लाह मियाँ आपस काम को हमारे साथ नहीं करेंगे बिलाज कि हम उसका बोझ नहीं उठा सकते, वो हमारे ऊपर डाल दिया, ऐसा नहीं, मुमकिन है। पढ़ डाली, उसमें क्या लिखा हुआ, परवरदिगार जहन्नुमी से पूछेगा भला बताओ तो सही तुम दुनिया में कितने दिन जिंदा रहते, वो कहेंगे एक दिन या उससे भी कम। सुन लीजिए,
ये हमारी ज़िंदगी कितनी, एक दिन या उससे भी कम, या उससे पूछ देख जो दिनों महीनों की गिनती करता रहो। इस पर अल्लाह ताला कहेगा तुमने सच कहा, जीते जी इतनी बात तो समझ जाते। यानी सब क्या कहा गया, किताब को देखेंगे और ईमान लाएंगे। ये कुरान किताब, इसको देखिए, देख के ईमान लाइए कि हमारी ज़िंदगी एक दिन की है, आखिरत के मुकाबले में शायद उससे भी कम। वो कह रहा उससे भी कम। ये आखिरत इतनी लंबी ज़िंदगी है आखिरत की, क्या शौक़ नहीं पैदा हो रहा? बूढ़े हो गए, अमेरिका जाने का शौक़ पैदा हो गया है। कितने दिन रहेगी ज़िंदगी तुम्हारी वहाँ जाके? अगर बूढ़े नहीं भी होगे तो जाओगे, कितने दिन रहोगे? 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद फिर क्या होगा? कहीं वहाँ जाओगे, वहाँ कितने दिन रहोगे? कहीं वहाँ तो रहेंगे, तो ख़त्म ही नहीं होगा। मसला ये है कि वहाँ ख़त्म नहीं होगा, यहाँ ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने वाले के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, तुम दांव पे नहीं लगा रहे हो। अगर सच्चे दिल से, ठंडे दिल से सोचिए कि इन तमाम लोगों की, मोहम्मद आले मोहम्मद 1,24,000 अम्बिया और मोहम्मद आले मोहम्मद की कुर्बानियों को पानी फेर रहे हैं, उसको कुछ नहीं समझ रही। अगर कुछ समझ रही होती तो ये जो दीन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, इस पर अमल करने के लिए तो जुग्गी में भी रह लेते। किस कॉज के ऊपर वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या है? एक जनाजे में शिरकत करने का तो मौका नहीं मिलता, पूरे पूरे साल गुजर, माँ बाप मर जाते हैं, वहाँ तो जनाजे में शिरकत तो कर नहीं पाते हो। यहाँ पे अगर जनाजे में शिरकत कर लिया जाता तो क्या फ़ायदा होता? वो आपको सुनाना भी है, क्योंकि इल्म से भी ताल्लुक़ रखता है, ताल्लुक़ है उसका, इल्म से भी ताल्लुक़ है। एक आम अमवात नाम की किताब है, वो 70 ऊँट पे ही रुक गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्या उलमा के सामने जानू तय कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, किताब देखिए, पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। तो क्या वो क्या कहा जा रहा है जनाजे में शिरकत करने का? आम आदमी के, आम मोमिन के जनाजे में शिरकत कर लिया तो कहा जाए 10 करोड़ नेकियां मिलेंगी हर कदम के बदले में। 10 करोड़ नेकियां मिलेंगी, 10 करोड़ दर्जात बुलंद होंगे, 10 करोड़ गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये सिर्फ जनाजे में शिरकत करने का, उसमें नमाज़ पढ़ने का, दफन करने का, मिट्टी डालने का, वो सब आप कुछ नहीं बताया जा रहा, सिर्फ शिरकत करने का, कांदा देने का सवाब बताया जा रहा है। कितने तुमने मिस कर दिए वहाँ पे रह के। यहाँ पे होते तो शर्मा शुरमी, अजीज़, रिश्तेदार, जानने वालों पे तुम जाते ना तो तुमको फ़ायदा मिलता ना। तो 10 करोड़ बहुत होते हैं, अगर हमारे पे तो इतने गुनाह ही नहीं। अगर आपको इल्म हो जाए तो पता चले एक एक सांस पे गुनाह लिखा जा रहा है, जो जो हरकतें हमारी हो रही, हमें पता ही नहीं कि हम कौन कौन से गुनाह कर रहे हैं। 10 करोड़ ने क्या लिखी जाएंगे, 10 करोड़ गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 10 करोड़ दर्जात बुलंद हो जाएंगे। फिर उसी किताब में नीचे जब ये हदीस ख़त्म होती है तो क्या लिखा गया? उसमें लिखा, लेकिन इल्म दीन हासिल करना इससे भी अफजल है। इतनी मेहनत मशक्क़त करके इन्होंने जान की बाजी लगा के, लोग हैरत करते हैं कि ये कुर्बानी दी कैसे, कौन लोग थे जिन्होंने कुर्बानी दी। अनजाने आदमी को बताया जाए तो सर पीटने लगे, नहीं हम मानने को तैयार नहीं कि इन लोगों ने ऐसी कुर्बानी दी हो। है दी कुर्बानी। उसके बाद क्या किया? कुर्बानी दी, तुम लोगों को सब कुछ बताया, तुम कुछ जानना नहीं चाहते। हम लोग नहीं जानना चाहते तो मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम क्या इरशाद फरमाते हैं? उस वक्त तक दोहराती रहो जब तक कि उस पर अमल न करो, क्योंकि आदमी उस वक्त तक कदम बढ़ाता रहता है, पहिया उस वक्त तक घूमता रहता है जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए। ऐसा नहीं एक दफ़ा चक्कर लगा तो चुके चक्कर, फिर चक्कर लगा रहे वो वहीं खड़े हो, कदम बाद 2 कदम चलोगे तो क्या नहीं, उस वक्त तक चलती रहो जब तक मंजिल तक ना पहुँच जाए। उसी तरह उस वक्त तक दोहराती रहो किसी चीज़ तक जब तक उस पर अमल पैरा ना हो जाए। तो क्या करें? 2 आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी, 2 आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी, नहीं इतनी हमने कुर्बानी दी कि लोग हैरत करते, यकीन नहीं करते कि हम लोगों ने कैसी कुर्बानी दी। लेकिन तुम लोग क्या किया? एक उसमें से कौन है कि जाहिल आबिद। आपको इबादत के लिए पैदा किया गया ना, जाहिल आबिद। आप इबादत भी कर रही हो, जाहिल भी हैं साथ में। तो वो कह रहे हैं ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं 2 उंगलियों पर खैबर उखाड़ने वाले। कैसी कैसी बहादुरी अंजाम दी। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, काम किया है जाहिल ने? कह रहे मेरी कमर तोड़ दी इसने, दर्द नहीं पैदा हो रहा। जब पहली दफ़ा सुनते रहते हैं, अक्सर दोहराते भी रहते हैं, तो वाकई गिरिया पैदा होता। जब हज़रत अली आके कहते हैं ए ज़हरा, लोग हमें क्या सलाम करें, हम सलाम करते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे मसाइब अल्लाह की राह में इन्होंने उठाए हैं।
तो वो कह रहे हैं इन्होंने कमर तोड़ दी हमारी, क्या अली की मोहब्बत में इक़दाम नहीं करोगे पढ़ने के लिए? करेंगे, यही तो आवाज़ आनी चाहिए। करेंगे, ज़रूर करेंगे मौला की मोहब्बत में। हम जान देने को तैयार है, तो इल्म हासिल करने में क्या मसला है? हम तो जान दे दें उनकी मोहब्बत में। 2 आदमी ने कमर तोड़ दिया। फिर कहा जा रहा है कि 2 आदमियों के अलावा किसी की ज़िंदगी में भलाई नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो हमने कहा ना कि बिल्कुल शुरू में कहा था हर चीज़ हमें ज़ाहिरी चाहिए। वो कह रहे हैं 2 आदमियों के अलावा किसी की ज़िंदगी में कोई भलाई, यानी ऐसा आलिम जिसकी इताअत की जाए, यानी वो आलिम जो इल्म बता रहा तो उसकी इताअत की जाए। किताब है, उलमा हैं, आते हैं, जैसे अभी आके गए, अभी और आते रहेंगे उलमा। और दूसरे का सुनने वाले, जो क्या कहा कि जो सुनकर उसकी हिफाजत करें। हिफाजत याद रखें उसको, उसमें अमल करें, यह है हिफाजत। इसके अलावा किसी में कोई भलाई नहीं। कह ये बड़े बड़े लोग हैं, ये भलाई थोड़ी है भाई, इसको भलाई न समझिए। यही तो मसला है सारा, ये चीज़ नहीं। कुरान को मानने के साथ पढ़िए, मसले सारे हल हो जाएंगे। ये मसला है, क्योंकि अकल कमज़ोर है हमारी। अकल कमज़ोर है क्या? हर चमकती हुई चीज़ की तरफ भागने लगते हैं। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद नहीं फरमाते हैं? क्या इरशाद फरमाते? दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अक़लों को बिगाड़ देती हैं। दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अक़लों को बिगाड़ देती हैं। बिल्कुल वहाँ पे जब उतरे एयरपोर्ट पे तो ऐसा लगा जन्नत में आ गए। ये घुमा के जन्नत को इतनी मामूली चीज़ समझ रहे हो? वहाँ कनाडा के एयरपोर्ट पे, फलाने एयरपोर्ट पे, धमाके एयरपोर्ट पे जब पहुँचे तो वहाँ से वापस आके फरमाते वहाँ पे गए तो ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गए। वो कह रहे जितना, मौला कहते हैं जितना सोच सकते हो सोचो जन्नत के बारे में, लेकिन जब देखोगे तो हैरान हो जाओगे। हैरान हो जाओगे, तुम्हें क्या पता जन्नत क्या है? इस तरह से चमकती हुई चीज़ को देख के जन्नत कह रहे हो? तो क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि कोई क्या भलाई, कुरान पढ़िएगा तो देखिएगा क्या भलाई। फिरौन के साथ भलाई थी, तख्त तो ताज पे तो बैठा हुआ था, तो क्या था? लानत पड़ रही है अब तक, है या नहीं है? कानून के बाद बहुत पैसा था। ऐसे ऐसे वाक़यात आपको रट जाएंगे, एक ही दफ़ा में रट जाएगा आपको। अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकामात पे पेश कीजिएगा, अपने आप से भी समझाइएगा, अपने से भी बातें कीजिएगा। कई कई जोरावत मर्द, और बहुत सारी जगह पे लिखा कई कई ऊँटों पे उसके ख़जाने की चाबी ला दी जाती थी। कौन कारून कहाँ गया? ज़मीन में धंसा कि नहीं धंसा? तो कुरान का कल जो इसकी जगह होने की तमन्ना करते तो आज कहने लगे अरे ये तो अल्लाह ही का करम है कि जिसकी रोज़ी चाहता फरा करता है, जिसकी रोज़ी चाहता लपी तुली करता है। अगर अल्लाह करम अपना हमारे हमें साथ न कर तो हमको भी ज़मीन में धंसा देता है। इसी तरह क्या हो गया? कल तक जो कानून की शान शौकत देख के कहा करते थे बड़ा नसीब, आज क्या हुआ? आज भाग रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें बच गए। तो हम ये जो देख रहे होते हैं ना इन लोगों को, इसमें वो मत किया कीजिए, रश मत किया कीजिए। ये देखा गया कि ये तो नाफरमान है, अब इनको कितना भी ऊपर उठाया जाए बेकार है। उनकी तरफ देख के मुँह फेर लीजिए, कि चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे मर्द हो, चाहे टीवी में काम करने वाला, कहीं भी किसी चीज़ में हो, देखिए नाफरमान है, बस बेकार, उतर गया नज़रों से, नज़रों से उतर गया। अल्लाह और रसूल का हुक्म नहीं माने, कुरान और हदीस का हुक्म नहीं माने, तो अब काहे की बढ़ाई? अब तो कोई बड़ा ही था तो बड़ा। कई कई ऊँटों पे उसके ख़जाने की चाबी ला दी जाती तो क्या हुआ? कहा था तो बड़ा। बड़ा कौन? फिर आगे चल के बड़ा किसको बताया जाता? किसको बड़ा कहा जाता? कहने लगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत किताब खुदा है। आप सोचिए एक आदमी, दुनिया में लोग किताब लिखते हैं, बड़ी अच्छी किताब है, रूनुमाई हो रही है, बड़ा शोर शराबा सब, परवरदिगार की तरफ से जो किताब आई हो लज्जत वाली, मज़ेदार ना हो, हैं? एक औरत ख़त लिख के दे देती तो चूमा जा रहा था, अल्लाह की तरफ से ख़त आ गया, हज़ारों तो है भी, खाली चूमना नहीं, देखना भी इबादत है। अल्लाह अकबर, फिर इसको देखो तब भी इबादत है। और इसकी जितनी दफ़ा चूमोगे उतनी दफ़ा तौफ़ीक़ात ख़राब होती जा रही। जो अल्लाह की तरफ ख़त आ गया, क्या सुभान अल्लाह आगे के बाद कहते हैं परवरदिगार क्या कहता है? इसी में सूरह क़सस की आयत है, आखिरी आयत है, उसमें क्या कहे? ये दुनिया की नेमत है तो हर कसो नाकिस को मिल जाती है। क्या समझे? ये दुनिया की नेमत है तो हर कसो नाकिस को मिल जाती है, मगर ये आखिरत का घर हमने मखसूस कर रखा उन लोगों के लिए।
जो ना करते हैं न फसाद की फ़िक्र करते हैं, फ़िक्र फसाद भी नहीं करते, और अंजाम बखैर तो बस परहेज़गारों का ही है। अंजाम बखैर किसका? परहेज़गारों का। पैसे वाले का नहीं है, खूबसूरत शक्ल वालों का नहीं है, बड़े मर्तबे वालों का नहीं है, किसी का नहीं है। अंजाम बखैर तो बस परहेज़गारों का है। क्योंकि एक वक्त खाने को मिल रहा है, एक वक्त खाने के बाद अल्लाह के रसूल घर में दाखिल होते हैं। हज़रत फातिमा कहते, फातिमा क्या हाल है? जर्द हो रही, पीली हो रही, चकरा की गिरी जा रही। कहते तुम्हें मेरे हक़ का वास्ता बताओ क्या बात? कि 3 दिन हुआ मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। अल्लाह अकबर। ये हैं वो जिनको वो चीज़ दी जाएगी जिनकी मलका होंगी। ये कहाँ? जन्नत की, जिसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या चीज़ है उसकी मालिका। यहाँ क्या? यहाँ तो ये इस चीज़ पर मत देखिए कि पैसा किसके पास है, माल किसके पास है। देखिए ईमान किसके पास है, अमल कहाँ है। ईमान और अमल की तरफ निगाह कीजिए और किसी तरफ की निगाह कीजिए। तो क्या क्या ये है कि क्या कुरान इश्क वाली किताब है। इश्क, इससे इश्क किया जाए। अल्लाह ताला जो माँ बाप से ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो जो मोहब्बत करता है उसने हमें पैगाम दिया कि ये लो, ये हमारा ख़त है, तुम भी हमसे मोहब्बत करो। ये अल्लाह ताला का मोहब्बत नामा है, ये पैगाम है सारा। एक हाथ तीर तो रखा था उन्होंने, और सूरह हम पढ़ा था, दर दीवार से आवाज़ें सब आ रही थी कि नहीं आ रही थी। अल्लाह क्या है? अल्लाह की फरमा। अल्लाह ने भी दिखाया कि देखो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, मामूली चीज़ है कि हुदहुद भी उड़ता हुआ आएगा, हज़रत सुलेमान से गुफ्तगू करेगा तो हम लिख देंगे। ये थोड़ी का कुरान इतनी बड़ी 104 किताबों का मजमुआ सब्सटेंस निकाल के एक कुरान बनाया गया, उसमें हम हुदहुद का जिक्र करें, एक परिंदे का? वो नहीं कह रहा। हम मोहब्बत करते हैं, मखलूक से मोहब्बत करते हैं, उसमें मकड़ी का जिक्र करें। सूरह अनकबूत, सूरह फील, इतनी छोटी सी सूरह कि इसको बहुत बड़ी सूरह रखेंगे 40 पेज के ऊपर। मोहब्बत करता है तो वो वाकई हर चीज़ से मोहब्बत, छोटी बड़ी इसके नज़दीक कोई चीज़ ना छोटी ना कोई चीज़ बड़ी, सब चीज़ बराबर। तो क्या कहा जा रहा है कि कुरान, आपको कुरान को पढ़िए, मज़ा आएगा, इश्क पैदा होगा, परवरदिगार से मज़ीद इश्क पैदा होगा कुरान पढ़ने की वजह। फिर कहा जैसे कि कुरान की एक और आयत है, सूरह बकर आयत का निशान 21, सूरह बकर लिखिए आयत का निशान 21। आयत के निशान 21 सूरह बकरा आयत के निशान 21। क्या लिखा हुआ उसमें? असल यहीं से शुरू करना, यानी अब शुरू करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा तमीदी गुफ्तगू थी जो आप लोगों को लेके आया। असल है, ए लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो। सुनिएगा, ए लोगो बहुत सारी जगह पर कुरान में है, हमने एक जगह से ले लिया बिल्कुल इब्तिदा से। ए लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले पैदा हुए थे पैदा किया, जो तुमसे पहले थे उनको पैदा किया, तुमको और क्या हुआ तो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे पैदा किया। ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहा है कि इबादत करो। तो क्या हुआ? अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ। अब ये जुमला समझाना सिर्फ, अब इस पर सब जाएगा आगे। अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ, मतलब ये सुनिए, लिख लीजिए। लिख क्यों रही हैं इतनी कुरान की? आपको तो दिल में बेचैनी होनी चाहिए, मैं घर पहुंचूं, जल्दी से अपना कुरान उठाऊं और उसको चूमूं और जल्दी से कहीं से छोटा सा हार्ट निकालूं, उसके बाद लगाऊं ऐसे करके। देखूं कि मैंने हार्ट, ये मेरा कुरान मैं इस पर लगाया, मैंने हार्ट लगाऊंगा। ठीक है ना? ऐसे करो ना, जाके घर देखिए सूरह बकर के बाद 21 नंबर पे आने पे 21 में देर कितनी लगेगी जो आप लिख रही। आगे सुनिए ना, ए लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो। ए लोगो अपने खुद कुरान परवरदिगार कह रहा है, ए लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले पैदा हुए थे पैदा किया। तुमसे पहले जो थे उनको सबको पैदा किया, तो पैदा किया तो क्या करें फिर? कहना अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ, यानी तुम इबादत करोगे, तुमको तुमसे पहले जो लोग थे उनको पैदा किया किस लिए? कि मेरी इबादत करो। तुम इबादत करोगे तो परहेजगार बन जाओगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई? इबादत करोगे तो कितनों को आप देख रहे हैं नमाज पढ़ने वाले को परहेजगार हैं? अब ये सवाल शुरू होता है, यहाँ से आपसे ही शुरू हो जाता, क्या जितने नमाज पढ़ने वाले परहेजगार हैं? नहीं है, तो बेपर्दा हैं, मामू तो दाढ़ी मुंडे हुए हैं, वो खाला तो झूठ बोल रही हैं, वो तो घर में गालियाँ बक रही हैं, हर बुरा काम हो रहा कि नहीं हो रहा, और कर रही सब इबादत, और बहुत खुशी खुशी इतना सारा सामान लेके आए हैं।
क्या क्या हम नवा पढ़ के आए हैं, मरसिया पढ़ के। बहुत बड़ी इबादत करके आई हो, छोटी इबादत नहीं किया, बहुत बड़ी इबादत करके आई। तो अब क्या करो? अजब नहीं, अने अजब कोई ताज्जुब की बात नहीं कि परहेजगार बन जाओ, इसमें कोई ताज्जुब ही नहीं। लेकिन यहाँ तो मैं कोई परहेजगार नज़र नहीं आ रहा। रोज़े रखने वाले परहेजगार कहीं नज़र आते हैं? कि पहले दिन से आखिरी दिन तक परहेजगार नहीं होते। परहेजगार मतलब गुनाहों से बचने वाले। बाज़ लोगों को मौला मुश्किल कुशा कहते नहीं हैं। क्या कहते हैं रोज़े के बारे में? बाज़ लोगों को भूख प्यास के अलावा रोज़े में कुछ नहीं मिलता। तो कहाँ हुए परहेजगार? सुबह से शाम तक भूखे, कुछ मिल ही नहीं रहा उनको। करामत मिलनी चाहिए ना उनको, बहुत करामत उनको मिलनी चाहिए, मिली नहीं रही। अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ। नहीं परहेजगार बनना है। क्यों नहीं परहेजगार बनना है? उसकी वजह बताते हैं भाई। यहीं पे यही है गुफ्तगू हमारी कि परहेजगार क्यों नहीं बनना है। जब मेराज पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो परवरदिगार ने मेराज पे जब रसूलुल्लाह गए थे तो परवरदिगार ने ख़ुद पूछा था कि ए मोहम्मद जानते हो कि क्या तुम जानते हो कि बंदा कब आबिद कहलाता है, इबादत गुजार कब कहलाता है? मेरी इबादत करो, अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ। तो पूछा जा रहा है कि बंदा कब इबादत गुजार कहलाता है? तो अल्लाह के रसूल का परवरदिगार तो ही बता कि कब। तो 7 चीज़ें परवरदिगार ने बताई, 7 चीज़ें। क्या क्या चीज़? 7 चीज़ें बताई। ऐसा ज़ुहद तकवा जो उसे हराम चीज़ों से रोके। पहली चीज़, चलिए यहीं पे सारी इमारत गिर गई, है ना। ऐसा तकवा परहेजगारी, ऐसा तकवा परहेजगारी जो काम, क्या काम करे? तकवा परहेजगारी जो उसे हराम चीज़। भाई आप मासूम तो नहीं बन सकती, लेकिन मोमिन की तारीफ बताई गई है कि क्या जैसे कोई गुनाह सजा फ़ौरन इस्तग़फ़ार करता, फ़ौरन तौबा करता, फ़ौरन। ये बार बार तौबा करेगा तो ऐसा बेहया बेगैरत, ये कोई वैसा नहीं कि तौबा किया जा रहा, उसने कहा लाओ पी लेते हैं फिर तौबा करते हैं, ऐसा नहीं करता। इत्तेफाक से जाहिर है हम मासूम हैं नहीं, हमसे गुनाह सरजद होता रहे, लेकिन हम चेक करते रहते हैं। तौबा करने का मतलब अपने को चेक करता, देखता है ये गलती हो गई तौबा करो, अब नहीं करें, ये गलती होगी तौबा करो, यानी करता रहता है। आखिरी वक्त तक यही लड़ाई उसकी चलती रहती है। शैतान उससे कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करवा देता इत्तेफाकिया तौर पर, और लेकिन वो फिर तौबा कर लेता है। हज़रत दाऊद से या हज़रत सुलेमान से शैतान ने कहा ये जो तबका है ना, इसने हमें बहुत अजियत पहुंचाई है। शैतान कहता है एक तो है उसको तो हम पूछते ही नहीं, वो कौन है? कहना आप लोग आपको बहका ही नहीं सकता, आपको हम छूते ही नहीं। और एक जो हमारे साथी हैं, फिर वो सिर्फ गुनाह करते नेकी की तरफ जाते नहीं। लेकिन एक तबका उसने बहुत परेशान किया हमको। वो कौन है? ये लोग हैं जैसे गुनाह करते फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, तो हमारी सारी मेहनत अगारत हो जाती है, सब ख़राब हो जाती है। ये बस जैसे कोई गुनाह उनसे करवाते हैं, ये फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, सारी हमारी मेहनत गारत हो जाती है। तो वो मेहनत गारत कीजिए उसकी, अपनी मेहनत ना गारत कीजिए, उससे दोस्ती करके उसकी मेहनत वो गारत कर दीजिए। कि क्या काम करते? क्या जैसे तौबा कर। तो पहली चीज़ क्या बताई गई? पहली चीज़ तकवा, गुनाहों से बचना। ये कब बचिएगा? वो उस वक्त बचिएगा जब आपको पास इल्म होगा, तो आपको पता ही नहीं होगा तो कहाँ से बचेंगे आप? आपको तो पता ही नहीं कहाँ पे झूठ बोलना, कहाँ पे नहीं बोलना, आपको पता ही नहीं। कितना नुकसान है आपको पता ही नहीं। गीबत का कितना नुकसान है हमें पता ही नहीं। तो कहाँ से तकवा अख्तियार करें? कहाँ से खौफ पैदा होगा? न खौफ पैदा होगा। देखिए बेशुमार सुबह से शाम तक में खैबर से कराची तक में कई खरब झूठ बोले जाते हैं कि नहीं बोले जाते हैं? कितनी हज़ारों दफ़ा अपनी ख़ानदान में घर वालों में देख ले कि नहीं कितनी दफ़ा ग़ीबत की जाती है, होती कि नहीं होती? कौन मानने को कोई तैयार नहीं है। कौन सा ईमान ले आए हो जो किसी तरह से मान के नहीं दे रहे हो? ये ईमान कैसा है? ईमान जो किसी बात को मान नहीं रहे हो। तो पहली चीज़ पे धड़न तख्ता हो गया मामला। दूसरी चीज़ क्या? ऐसी खामोशी जो ला यानी इन्हें बेकार की बातों से बचाए रखे। दूसरी चीज़ ऐसी खामोशी जो बेकार बातों से बचाए रखे। कहोगे औरत है तो इससे भी नहीं बचेंगे। खैर मर्द कम नहीं, बेकार की बातें वो भी फूल सियासत उड़ा रहे होते हैं, खामखा लेना एक ना देना दो, सियासतबाजी कर रहे होते हैं। सबकी बायोडाटा उनके पास होती है, सब क्या फ़ायदा? अपना हिसाब किताब रखो। मौला मुश्किल खुदा बेवकूफ़ लोगों की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई, ऐसी गुफ्तगू करना जिससे उसका कोई फ़ायदा ना हो। बेवकूफ़ लोगों की निशानी बताई है मौला मुश्किल कुशा ने, ऐसी गुफ्तगू जिससे कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग गए थे
वहाँ मरी गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बंदर को छेड़ दिया, तो बंदर ने उनको नोचा था। तो हम लोग कहे लग रहे हैं, कहे लग लग के सुनाया जा रहा, बताया जा रहा, सुने कहा तो इससे क्या फ़ायदा यार, न जाने कितनी दफ़ा सुना चुकी हुई ये बात। इसे बार बार वही बात है, जब उनका जिक्र आता फिर वही बात, जब उनका जिक्र आता फिर वही बात, कितनी 100 दफ़ा बताओगे यार, बेकार की बात है। ये वक्त ज़ाया हो रहा, हमारे पास बहुत कीमती वक्त, थोड़ा सा वक्त मिला है, स्टॉप वॉच टक 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 टाइम गिरता चला जा रहा, क्या हो रहा, वक्त जा रहा, सीधे सीधे हम करीब जा रहे हैं। हज़रत लुक़मान क्या करें अपने बेटे से कि बेटा जिस दिन तुम माँ के पेट से दुनिया में आए हो, क्या हसीन हसीन नसीहत इन्होंने भी की है, वाकई बड़ी मोहब्बत आती है उनसे। क्या कहने लगे, जब दुनिया में तुम माँ के पेट से दुनिया में आए तो तुम्हारी पीठ तो दुनिया की तरफ है और मुंह तुम्हारा कब्र की तरफ है। कितनी सही बात कही। हर दिन तुम कब्र से करीब हो रहे हो, दुनिया से दूर होते चले जा रहे हो। तो जिससे करीब हो रहे हो, जिससे करीब उसकी फ़िक्र करो, जिससे तुम दूर हो रहे हो बिलाजे उसकी फ़िक्र कर रहे हो, उससे फ़िक्र कर रहे हो, जिसके करीब हो रहे हो उसकी फ़िक्र करो। क्योंकि ये क्या है कि कोई ख़राब जगह थोड़ी है, तो जन्नत की वादियों में से एक वादी है, बेहतरीन जगह वहाँ जा रही हो, अपने लिए जन्नत की वादी बना लो। तो दूसरी चीज़ क्या, खामोशी, खामोश रहिए, कम बातें कीजिए ताकि गुनाह कम हो। फिर ऐसा खौफ, गिरिया और बका जो दिन ब दिन जो बढ़ता चला जाए, गिरिया करना, जैसे जैसे दिल नर्म होगा खौफ खुदा पैदा होगा, बात बात में गिरिया पैदा होगा। मोहम्मद आले मोहम्मद से अगर शदीद मोहब्बत पैदा होगी तो कभी भी जिक्र आएगा तो गिरिया पैदा होगा। ऐसा थोड़ी होगा जब तक ज़ाकरा ना आए, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाए, जानू बहात न मारे, तब तक आपको गिरिया ना पैदा। आपको तो नाम सुनते ही, ख्याल आते ही, बात कोई और हो रही, वो ख्याल कहीं उधर से निकल के इधर आ गया, कहीं जिक्र आ गया किसी का, तो बस आंखों में आंसू आ गए, खौफ खुदा पैदा हो गया। उस खौफ खुदा जैसी तो कोई नियामत ही नहीं है। अल्लाह का खौफ बेहतरीन चीज़ है, खौफ बेहतरीन चीज़ है। चौथी चीज़ क्या, ऐसी हया जिसके बायस क्या हुआ, मुझसे खिलवत में भी शर्म करे, हया करे। वो ऐसी हया, या खिलवत क्या, भरे मजमे में हया करने को तैयार नहीं, वो ज़माना लग गया। तो बचाओ अपने आप को इस ज़माने से, तुम्हें कामयाबी हासिल करनी। कामयाबी हासिल करने वाले क्या कहते हैं कि इन लोगों से बच के रहते हैं। कहते ऐसी हया, कैसी है कि जिसके बाद वो मुझसे खिलवत में भी जो है शर्म करे। खिलवत में शर्म, खिलवत से शर्म से क्या मतलब हुआ, छोटी ख्यालों में अगर हमने कोई बुरी बात सोचना शुरू कर दिया तो ख्याल तो अल्लाह ताला देख रहा है ना, अल्लाह ताला को तुम्हारे दिल का हाल, तो शर्म करो, इस्तिग़फ़ार को, परवरदिगार तू देख रहा मैं कैसी बात सोच रहा था, ये यहाँ कोई देखने वाला नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह तो है। ये क्यों नहीं ख्याल रखता कि अल्लाह तो है। अगर तुमने नहीं ख्याल रखा कि अल्लाह तो है तो क्या हुआ, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बकौल कि देखने वालों में सबसे ज़ईफ़ किसको जाना, अल्लाह को जाना, कि वो मौजूद है, तुम बेहाई कर रहे हो, यहाँ कोई नहीं, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह तो है। देखने वालों में सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ तुमने अल्लाह को जाना। ये है वक़्त तुम्हारी नज़ीर, तुम्हारा अल्लाह ये है, तो जितना तुम्हारा अल्लाह उतनी तुम्हारा ख्याल करेगा, तकाज़ा ज़्यादा ना करना फिर, ठीक है। फिर चौथी चीज़ क्या बताइए, पांचवी चीज़, ऐसा खाना जो जिसकी ज़रूरत हो, बस इतना खाए। आजकल टीवी पे हर थोड़ी देर खाने दो इश्तिहार, 3 इश्तिहार बहुत आते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक तो वही जो बात के लिए मना किया गया, वो हेलो हाँ पैकेज लिया गया है, घंटों बात हो रही, पैकेज लिया बात, देखिए उसका इश्तिहार बहुत आ रहा है। दूसरी चीज़ का क्या इश्तिहार बहुत आ रहा है, कपड़े का 3 चीज़ हमने सोची थी, अभी वो याद भूल गए फ़ौरन। ये वाला जो कहा जा रहा है कि बहुत खाने पीना, देखिए कितना खाने पे, वो मुहर्रम का ज़माना चल रहा, पता नहीं कौन ज़माना चल रहा, किसी टीवी लगाइए वो बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ खाना पका रहा है, तो हर वक्त 24 घंटा खाना ही दिखाया जा रहा, पका रहे। हाथ ऐसा कि तुम्हारे हाथ से तो चटनी भी न खाए, बदमज़ा। प्यार मोहब्बत से खिलाओ ना। शौहर आया, थका मांदा आया, बेटा आया, भाई आया, कोई आया, तो खुलूस होता है। तो पुराने ज़माने की औरतें कहा करती थी, कहेंगे आप कौन से नए ज़माने के हैं, कहा ठीक है, औरतों को कहेंगे, अपने क्यों कहें हम। तो कहा करती इसके हाथ में मज़ा नहीं है, तो ये हाथ का मज़ा कैसा होता है, शौक़ से। तो अब 24 घंटा खाना पक रहा, हर जगह खाना पकाने की दिखा, खाना उसके बाद जो ब्रांडेड चीज़ें वैसी वो दिखाई जा रही है, हर जगह इश्तिहार लगा, ये खाएंगे वो खाएंगे, बाहर का खाना, उससे परहेज़ किया, ऐसा खाना है। अच्छा, छठी चीज़, क्योंकि दुनिया को पसंद नहीं करता,
इसलिए तुम वो भी दुनिया को ना पसंद करे। इन्हें अल्लाह ताला कहते हैं कि क्योंकि मैं दुनिया को पसंद नहीं करता ना, तो वो भी तब आबिद कहलाएगा। खामोश रहेगा तो आबिद कहलाएगा, फजूल बातें नहीं कर, कम खाएगा तो आबिद कहलाएगा, मुझसे हया करेगा तो आबिद कहलाएगा, खामोशी अख्तियार करेगा तो आबिद कहलाएगा, ज़ोहद तक़वा, तब ये 7 चीज़ें गिनाई जा रही। अब छठी चीज़ आई दुनिया, क्योंकि मैं दुनिया से मोहब्बत, तो क्या करें हम लोग दुनिया से मोहब्बत, तो यहाँ भेजा क्यों अल्लाह मियाँ? तो चौथे इमाम ने इसकी वजाहत कर दी है, आसान कर दिया आपके लिए, आसान कर दिया। तभी तो मोहम्मद आले मोहम्मद दुरूद सलाम है। दुनिया 2 तरह की, दोनों खूबसूरत दुनिया, हसीन दुनिया, दोनों दुनिया 2 तरह की। एक मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाली दुनिया, अल्लाह अकबर, एक मलून दुनिया। ये जो अल्लाह की नाफरमानी के साथ जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वो मलून है, वो सारे काम कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो हराम काम है, वो मलून दुनिया। जो मंजिल मकसूद तक ले जाने वाली दुनिया वो क्या है? ये मंजिल मकसूद तक पहुँच, ये अच्छी दुनिया है। क्या चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, लंगड़ा के चल रहे हैं, लेकिन क्या है? 40 पे गए हुए हैं, खुश खुश, बहुत खुश। जब कर लेते तो वहाँ से मुबारकबाद, हाँ हमने कर लिया, अब्बा मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, खुश, बहुत खुश। चल के दिखा दे कोई, आपसे कह दिया जाए कि वो वैन तो नहीं आ रही, आप लोग पैदल चली जाइए, क्या असर होगा घर का? वो खुश हैं। क्या है? ये मंजिल मकसूद तक ले जाने वाली दुनिया है। मौला की मोहब्बत में जा रहे हैं, ये मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाली दुनिया है। तो जो इताअत परवरदिगार में हो वो दुनिया खूबसूरत भी हो, मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाली भी है। तो इसलिए उस दुनिया से नफ़रत करनी है जो हटाए, मलून दुनिया जो, उससे नफ़रत करनी। फिर 7वीं चीज़ क्या है? क्योंकि मैं नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा वो भी उन्हें पसंद करें। नेक लोगों से मोहब्बत करते तो हम नेक लोग कहाँ जाके तलाश करें? भाई हमसे ज़्यादा नेक लोग तो किसी को मिले ही नहीं। मोहम्मद आले मोहम्मद से ज़्यादा नेक लोग कहाँ मिलेंगे? उनके सच्चे पैरोकार से ज़्यादा नेक लोग कहाँ मिलेंगे? और वो लोग जिन्होंने न कोई हराम किया, न कोई मकरूह अंजाम दिया, न कोई बेकार काम किया, महाराज उज़्ज़ाम उलमा आलाम, इनसे ज़्यादा नेक कहाँ मिलेगा हमें? क्योंकि हमें तो ये पसंद नहीं, हमें तो एक्टर लोग पसंद है, ये पसंद है। अरे यही हैं सबसे खूबसूरत, ये खूबसूरत, यकीन जाने ये खूबसूरत लोग हैं। 2 आदमी, अब तो दूसरा पेज सामने खुला हुआ, 7 पेज लिख के लाए थे, दूसरा खुला हुआ पेज, टाइम देखिए क्या हो रहा। अब आ रहा तो सुना देते हैं आपको, क्या पता है। ये खूबसूरत लोग हैं, ये महाराज उज़्ज़ाम, ये नेक लोग, ये हसीन लोग हैं, हसीन खूबसूरत हैं। ये चंद दिन की खूबसूरती मत देखिए इनकी, हनी लोशन। अभी जब हम आए तो डाइस के पास जहाँ पे फीस आप लोग जमा करते हैं, एक साहब को, हाँ ये अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। मैंने कहा मैं ज़ेरे ज़मीन मखलूक की खुराक के लिए कोई फिक्र नहीं मुझे, समझिए आप। भाई ज़मीन में जाएंगे, ज़ेरे ज़मीन मखलूक जो है उसकी खुराक के लिए हमें करना पड़ेगा। अब किसी को कुछ नहीं कह रहे, वो हम बर्जस्ता आए तो वो बता रहे इस पर हम जा रहे मैदान क़यामत की एक चीज़ आपको बताएंगे, वो बताना असल में, तो उसके लिए बताएंगे। 2 आदमी मैदान क़यामत में खड़े हुए थे, 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। खड़े हुए क्या करें वहाँ पे? एक दिन 50,000 साल का होगा, याद रखो, तुम्ही को याद रखना है। ये लोग तो सब भूल चुके हैं, तुम लोग याद रखो, तुम बच्चियाँ तुम लोग याद रखो, 50,000 साल का एक दिन होगा, एक दिन। छोटी मोटी चीज़ क़यामत नहीं है जिसको लोग बहुत मामूली समझते हैं। और आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जैसे कि अकील अरबी साहब ने किसी मस्जिद में कहा था, बहुत अच्छा जुमला लगाते, हमारे लिए क्या है? जश्न महशर, जश्न होगा वहाँ पे। हम मोहम्मद आले मोहम्मद जिस शान से आएंगे तो हमारा दिल जो है खुशी से फूला नहीं समाएगा। छठे इमाम से कहते हैं मोमिन को तो हकीकी खुशी कब मिलेगी? जब परवरदिगार से मुलाकात होगी, जो हमसे 70 गुना माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करे, उससे मुलाकात के बाद किससे खुशी मिलेगी? सबसे ज़्यादा खुशी तो मिलेगी वहाँ पे। तो 2 आदमी खड़े हुए बातें कर रहे, एक से कहा गया हिसाब दो, कहीं कैसा हिसाब दें, किस बात का हिसाब था ही क्या मेरे पास जो हिसाब दें? आवाज़ आएगी पर ठीक कह रहा, जाने दूसरे जन्नत में नहीं होगा, बेचारा गरीब होगा,
यहाँ कितनी लानतें सुनी होगी उसकी गुर्बत की, उसके बेटे ने, उसके बच्चों ने, उसकी बीवी ने कहा किस्मत फूट गई इस लड़की की, किससे शादी कर दी गई उसकी, लेकिन था नेक, परहेजगार था, मुत्तकी था। इसकी कीमत दुनिया में नहीं है, इसकी कीमत नहीं है यहाँ पे। जबकि ये ऐसी कीमती चीज़ है कि सब कुछ देने को तैयार होगा लेकिन मिलेगा नहीं, अब नहीं मिल सकता तुमको। तुम इसको मामूली समझ रहे थे, तकवा परहेजगारी को मामूली समझ, एक चीज़ तुमको नहीं मिलेगी। अब ये मामूली चीज़ नहीं है, कमर बांध लो कि मामूली चीज़ नहीं, तो कहा जाएगा मैं था क्या परवरदिगार क्या सच कहा, जाने वो जन्नत पे चला जाए। दूसरा आदमी खड़ा 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 खड़ा, इतने दिन गुजर गए 500 साल बाद जन्नत में पहुँचा। तो पहला आदमी जो था तो सब देखते रहते ना जन्नत पे कौन कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई थकन उकन थोड़ी, कौन देखे खड़ा होकर थक गए, कमर में दर्द होने लगे। तो माँ दर्द कुछ नहीं हुआ, सब चक्करबाजी सब खत्म हो चुकी होगी। ये कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सब खत्म, बिल्कुल जन्नत पे पहुंच गई ना। अब क्या पूछना, सिर्फ खैर ही खैर है, लुत्फ ही लुत्फ है, कुछ भी नहीं। ऐसी चीज़ कभी कोई शौक वालेहाना नहीं रखता, जो कुरान पढ़ के भी नहीं रखता। मेरे जैसे आदमी के बोलने से क्या रखेगा, कहना आपकी क्या हैसियत की, आपकी बात मानी जाए, लेकिन कुरान ही पढ़ के मान जाओ। तो बहरहाल वो शख्स पहुंचा, दूसरा शख्स ने देखा क्या है तुम आ गए, कह हाँ आ गए, क्यों, कि इतने दिन तक मैदान क़यामत में क्या कर रहे थे। कहें भाई बहुत माल और दौलत वाला आदमी था ना, मेरा हिसाब लिया जा रहा था, हिसाब लेते लेते इतना दिन हो गया कि 500 साल गुजर गए और अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन वो तो सब ठीक है, तुम कौन मुझसे पूछ रहे हो ये बात। कि मैं तुम्हारे साथ मैदान में क़यामत में जो खड़ा हुआ था तो मैं ही तो था। तो क्या कहता, जन्नत की नेमतों ने तुम्हें इतना बदल दिया कि पहचाने नहीं यार, हसीन कर देगा आपको, हसीन कर देगा। ये वाला हुस्न नहीं है, ऐसा हसीन करेगा, ऐसा हसीन करेगा कि हूरों से 70 गुना, आयतुल्लाह दस्ते गैब कहते 70 गुना ज़्यादा बुलंद दर्जा होगा दुनियावी औरत का। वो बनने को लिए कहा जा रहा है। इबादत करो सच्ची वाली, 7 चीज़ें ले आओ अपने अंदर। वही 7 चीज़ें कब आएगी, इल्म हासिल करने से आएगी, वरना क्या पता चलेगा हमें। कहते मौला कहते कि कितना सबसे बड़ा गुनाह ये है कि गुनाहगार को यही नहीं पता चले कि मैं गुनाहगार हूँ। तो बस जब इल्म आएगा तब पता चलेगा ये गुनाह हो गया मुझसे। कहिए आप तो नेकी समझ के कर रहे थे, ऐसे लोग हैं वो नेकी समझ के कर रहे थे गुनाह। तो क्या कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि 7 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो गया। फिर मौला मुश्किल कुशा भी एक जगह भी, तो देखिए क्या हुआ, ये जब ये बाली आयत सुनाई गई आपको, सूरह बकर की आयत के निशान 21 का कहा गया तुम किस लिए पैदा, तुमको तुमसे पहले लोगों को किस लिए पैदा, ताकि तुम मेरी इबादत करो। और इबादत करने में क्या कहा गया कि अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ, यानी कि तुम जब इबादत करोगे सही मानों में, सच्ची इबादत करोगे, पढ़ के इबादत करोगे, क्योंकि मौला ऐसी इबादत में कोई भलाई नहीं जिसमें इल्म कार फरमा ना हो। वो कहते कोई भलाई नहीं। वो एक हदीस तो बहुत याद है, हमारी जो पुरानी बच्चियां हैं, भी कैसे पुरानी, उनको बहुत याद है। क्या, बगैर इल्म और ज़ुहद के इबादत जिस्म को, ये देखिए जिस्म को थकाना है तो किस लिए इबादत, अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ। तो जब परहेजगार, जिस इबादत में इल्म, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई भलाई नहीं जिसमें इल्म कार फर, तो पता चले इबादत के जब आपको लाया जा रहा है तो ला मुहाला आपको इल्म हासिल करना। और जो लोग इबादत कर रहे हैं इल्म हासिल नहीं कर रहे, वो क्या काम कर रहे हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद के किए कराए पे पानी फेर रहे हैं। तभी तो मौलाना ने कहा कि मेरी कमर तोड़ दी। यही हदीस जो है छठे इमाम से भी है, यही हदीस जो है हज़रत ईसा से भी है। तीन हदीसें यही मुसलसल है। हज़रत ईसा ने यही हदीस कहा, मौला मुश्किल कुशा ने यही हदीस कहा, छठे इमाम ने यही हदीस किया। मुख्तलिफ अलग अलग किताबों में, एक पतली सी पुरानी किताब से लेकर और बड़ी बड़ी मीज़ान हिकमत हर जगह देखा। हदीस शिया में भी ये रवायत मौजूद है, मीज़ान हिकमत में ये रवायत मौजूद है, यहाँ भी ये रवायत मौजूद है, हर जगह मौजूद। ये 2 आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी, 2 आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी। क्या किए कराए पे पानी ना फेरें, उनको इबादत करें तो उसको बचाएं कि परहेजगारी के साथ। तो मौला क्या कहते, तुम्हें तकवा अख्तियार करने का हुक्म दिया गया। क्या कह रहे हैं मौला मुश्किल कुशा, तुम्हें तकवा अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और तुम नेकी और खुदा की इताअत के लिए पैदा किए गए हो। लिखिए और रट लीजिए, क्या कह रहे हैं, तुम नेकी और खुदा की इताअत के लिए पैदा किए गए। किस लिए पैदा किए गए हम, नेकी करने के लिए, खुदा की इताअत के लिए पैदा किए गए। खुदा की इताअत के लिए पैदा किए गए कि खुदा की इताअत करो, नेकी करते रहो, मुसलसल नेकी, बुराई कोई करो मत। कोई कितना भी बुरा कहे
बुराई न करने पर भी लोग बुरा कहते हैं, लोग बुराई करने पर बुरा कहते हैं। लेकिन यहाँ मसला इतना बदल गया कि आप बुराई नहीं कीजिएगा तो बुरा कहेंगे लोग आपको। लिख लिया क्या कहा जा रहा है? तुम्हें तकवा अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और तुम नेकी और खुदा की इताअत के लिए पैदा किए गए हो। तुम किस लिए पैदा किए गए हो? इसलिए पैदा किए गए हो, मेरा मौला मेरा इमाम ये कह रहा है कि तुम किस लिए पैदा किए गए? ताकि तुम नेकी करो और खुदा की इताअत करो और तकवा अख्तियार करने का हुक्म दिया क्या। फिर छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हुक्म दिया है और जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुकना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हुक्म दिया है और जिन चीज़ों से मना किया उससे रुकना चाहिए। ये तक़वे का पहला ज़ीना, ये फरमा रहे हैं, ये तक़वे का पहला ज़ीना। जिसका हुक्म दिया है उसे अंजाम दीजिए, जिस चीज़ से मना किया उससे रुक जाइए। ये तक़वे का पहला ज़ीना है। वो पहला ज़ीना तय करने के लिए इल्म हासिल करने पड़ेगा। और कितना इल्म हासिल करना पड़ेगा? माँ की गोद से कब्र तक। आप समझ नहीं, शायद आएंगे एक आध हफ्ता, उसके बाद घर जाके बैठ जाएंगे, इल्म हासिल हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। वो इल्म हासिल करना पड़े। एक दो हदीस और सुन लिए, बाकी का मौका ख़त्म हो चुका है। और कितनी अच्छी बात है, अगली दफ़ा फिर आएंगे, यहीं से शुरू हो जाएंगे। हम अभी इसी फिक्र में थे, ये वाली क्लास थोड़ी सी बनने के बाद कि या अल्लाह अगली क्लास में क्या करेंगे। उनका कहा फिक्र मत करो कि अगली क्लास इसी में चला देंगे हम। तो वो भी यही आ रहा। तो अभी सुना चुके हैं हदीस कि ऐसी इबादत में कोई भलाई नहीं जिसमें इल्म। अच्छा एक बात ये बताइए, इसी पे ख़त्म करते हैं। हमें क्या हो गया है कि हम कहते हैं कि ये छठे इमाम ने कहा, ये हज़रत अली ने कहा, ये रसूलुल्लाह ने कहा, या हज़रत ज़हरा, ये वाली बात करें, सुन तो लेते हैं, अमल नहीं करते उस पर। क्यों? क्या समझती हैं आप? उनको तो आप क्या समझिएगा? उनको तो अल्लाह जो कुछ समझता है, जो कुछ जानता है, जो मुकाम दिया वो तो वह दिया है। आप अपने को क्या समझ रही हैं कि हम कैसे हैं? सुन रहे हैं, इसके बावजूद हम कुछ कर ही नहीं रहे। कुरान की आयत सुनने अमल नहीं करे, इमाम की हदीसें सुनने अमल नहीं करे। आखिर हुआ क्या? हमें पूरे माशरे को हमारे हुआ क्या है? ये भी एक वजह है, गुनाह करने की वजह से। तुमने बताया ये भी एक वजह, गुनाह करते करते दिल सख्त हो जाता है, किसी चीज़ का असर नहीं होता। अब असर नहीं हो रहा है अगर, तो ये खौफ की बात है ना। दवा पे दवा अगर दी जाए और मरीज़ के ऊपर असर ना हो तो घर वाले परेशान खौफज़दा हो जाते हैं। ये हमें क्या हो गया कि हमारे पास असर नहीं होगा, हम खौफज़दा भी नहीं, कि तुम इतने ज़्यादा सनक चुके हो, सनकी हो गए हो कि किसी चीज़ का तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। इतने पागल हो चुके हो तुम, गुनाह करते करते बिल्कुल पागल हो गए कि कुछ असर ही नहीं हो रहा। कितनी हदीस है, सब कुछ ऐसी इबादत में कोई भलाई नहीं जिसमें इल्म कार फरमाना हो, तमाम लिख के लगा दिए, किसी में कोई रुके नहीं। क्या मतलब कि ढेले का एक ज़रा बराबर असर नहीं होगा। ये क्या कह कौन रहा है? ज़र्रा बराबर असर नहीं होगा, ज़र्रा बराबर। ये वाला अजीब व गरीब हालात हो गए, माहौल इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब माहौल हो गया। ये हो गया है कि आप ये देखिए कि कुरान की आयत सुनाई जाए, हदीसें सुनाई जाए, हमारे पास असर नहीं होता। कोई वाक़यात सुनाए जाते, ढूंढ ढूंढ के लाए जाते हैं कि बानो मिनी ये थी, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, उन्होंने इतनी बार कुरान पढ़ा, उन्होंने इतना वो सब कुछ सुनाया जाता है कि शायद शौक़ पैदा हो। सब टस से मस नहीं होता। इतना दुनिया की मोहब्बत में बिटिया बेटा गर्क तो हो गए, लेकिन वो दुनिया मिल भी तो नहीं रही हमें। गर्क होने के बावजूद गर्क ही कर रही, दे कुछ नहीं रही। दुनिया हमें गर्क कर रही, दे दिला तो कुछ भी नहीं रही। जहाँ थे 10 साल पहले वहीं हैं, अब भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। और अगर देगी भी तो क्या देगी? क्या करोगे? गुनाह की तरफ ले जाएगी और कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ गुनाह की तरफ ले जाएगी। और पढ़ो बच्चा, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो बेटा, आपकी बड़ा अच्छा रिश्ता आया, आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। नहीं मम्मी मैं अब ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी, वहाँ पढ़ूँगी, मैं फलाने जाऊँगा। कब तक पढ़ेगी तू? एक आखिरी हदीस सुना के बंद कर देते। ये बीमारी लग गई है। आप देखिए कि 10-15 साल के बाद इसके बड़े भयानक नताइज सामने आएंगे। 2 हदीस सुनाएंगे, बस बात ख़त्म करते हैं। 2 हदीस सुना के, 2 हदीस में बड़े भयानक नताइज आएंगे। कान खोल के सुन लीजिए जो बताने जा रहे हैं, खौफनाक। और बहुत खुश भी हैं माँ बाप कि हमारी बच्ची तो भाई अब क्या करें, हमने तो बहुत ज़ोर दिया कि बेटा कर लो, रिश्ता अच्छा आया, अब नहीं कर रही, कह रही कि नहीं 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 हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्या करोगे पढ़ के? क्या पढ़ोगे आगे? जो कुछ भी पढ़ लोगे, जो कुछ भी पढ़ लोगे। अभी किसका जिक्र आया तो कहा गया आओ मैं बेलाल का जिक्र करता हूँ, हज़रत
आबिद भाई ने क्या किया, बिलाल का जिक्र कर दिया, सूरज शक्ल पे जरा और बिलाल का जिक्र करते, यही कहा था ना, किसी और का जिक्र कर देते। अबू लहब बहुत खूबसूरत था, उसका जिक्र कर देते। बिलाल का जिक्र किया, देखो। हज़रत फिज़ा का जिक्र किया, देखो क्या मुकाम था, अल्लाह अकबर, क्या मुकाम। तुम क्या मुकाम चाहते हो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा किसी पर? 2 हदीस सुनाएंगे, सिर्फ 2 हदीस और रट लीजिएगा। क्या मौला क्या कहते हैं कि माल काफिर और मोमिन दोनों हासिल करते हैं। समझ लीजिए इसका मतलब, कहिएगा अगली दफ़ा फिर आगे सुना देंगे, यहीं से शुरू करने के लिए पहले समझ। माल काफिर और मोमिन दोनों हासिल करते हैं। माल काफिर और मोमिन दोनों हासिल करते हैं, तो काफिर भी डॉक्टर बनता, मोमिन भी डॉक्टर बनता, काफिर भी इंजीनियर बनता, मोमिन भी इंजीनियर बनता। यानी वो जो इल्म हासिल कर वो किस लिए, माल कमाए। ये सारा चीज़ डॉक्टर साहब माल कमाने के लिए बने हुए हैं ना। गलत इंजेक्शन लगा मारे दे रहे, फीस अपनी ले रहे हैं, लेकिन तो ये माल कमा, जितनी पढ़ाई ये वाली सब माल कमाने के लिए है ना। तो क्या कह रहे हैं मौला, माल काफिर और मोमिन दोनों हासिल करता है। ये इल्म जो हासिल किया यार, काफिर भी हासिल करता है, मोमिन भी हासिल करता है, क्योंकि दुनिया में उसको चाहिए, रोजी चाहिए, पैसा चाहिए उसको। लेकिन इल्म सिर्फ मोमिन हासिल करता है, इल्म सिर्फ मोमिन हासिल करता है। यानी कौन सा इल्म, ये इल्म, इखलाकियात का इल्म, फ़िक़ह का इल्म, आखिरत का इल्म, ये सारा इल्म जो है कौन हासिल करता है, सिर्फ मोमिन हासिल करता है। और माल दोनों हासिल करते हैं। तो भाई जो चीज़ दोनों हासिल करते हैं उसके पीछे पूरी ज़िंदगी आपने लगा दी, वहाँ तक चले गए, और उसके बाद आखिरी वक्त आ गया, निकल लिए 4 रुपया कमा के। और दूसरी हदीस क्या सुनाने वाले थे, दूसरी हदीस में सुन लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए। बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया, बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया। और जो इल्म उनके पास था उनके कुछ काम ना आया। इन्हें कौन सा इल्म उनके पास था जो मरने के बाद काम ही नहीं आता, काम नहीं आता। माल, जो इल्म उनके पास था उससे माल कमाया, जो इल्म उनके पास था, अब इसकी तशरीह करें, जो इल्म उनके पास था उससे माल कमाया, लेकिन जब आँख बंद होगी तो माल यहीं रह गया। मौला कह रहे इल्म कौन सा, जो आखिरत का इल्म जो होता वो क्या होता, कि कफन के साथ साथ जाता है, वो आला इल्म ही नहीं उसके पास। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि और क्या हुआ कि बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने, आखिरत से जाहिल थे, उनको तबाह कर दिया। जो इल्म उनके पास था उनको कुछ काम ना है। अब डिग्री रखती रही है कब्र के ऊपर, कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, खबर में क्या चीज़ है, आखिरत का इल्म काम आएगा। एक हदीस भी काम आ जाएगी। इस हदीस, एक हदीस को क्या समझ रही हैं आप, हदीस को क्या, हदीस की क्या वक़्त समझती हैं, मामूली चीज़ है कोई। ये नूरानी कलाम है मोहम्मद आले मोहम्मद, याद कीजिए आपको। हाँ, बस यहीं पे गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा। सर वो इस हदीस को कंप्लीट कर दिया, 2 लोगों ने कमर तोड़ दिए, एक जाहिल आबिद ने और दूसरा बाअमल बेअमल आलिम ने। दूसरी चीज़ हम अपना जिक्र कर रहे हैं, आलिमों का जिक्र हम क्यों करें, हमारी हैसियत नहीं कि हम आलिमों के बारे में कहें। हमारा मतलब यही है, वो आलिम के जिन्होंने क्या काम किया कि ऐसी हरकत की, लोगों के दिल में इल्म के वक़्त को घटा दिया है। इल्म के वक़्त घट गए, बेअमल, इल्म के वक़्त घट गई। और जाहिल आबिद, इसने क्या किया कि अपनी इबादत की वजह से लोगों के दिल में इबादत के वक़्त घटा दिया, कि वो जाहिल था, गुनाह भी करता है। जी इमाम हसन इस्लाम का, इमाम हसन इस्लाम फरमाते हैं कि दुनिया जो है इत्तेफाकिया है और आखिरत बग़ैर इस्तिक़ाक़ के नहीं मिलेगी। इत्तेफाकिया है, बग़ैर इस्तिक़ाक़ के नहीं मिलेगी। शादी हो गई, आप गई तो वहाँ पे ससुराल में बड़ा मकान भी था, गाड़ी भी थी, सब कुछ थी, आपने तो कुछ भी नहीं किया था, आपको बैठे बिठाया वहाँ पे मिल गया। लेकिन आखिर थोड़ी ऐसे बैठे बिठाए मिलेगा, बग़ैर इस्तिक़ाक़ के, काबिलियत के, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बग़ैर नहीं मिलेगी। उस रिक्वायरमेंट में अगर मिलेगी तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि जितना जज्बे और शौक़ से, मोहब्बत से दुरूद पढ़िएगा तो भी आखिरत मिलेगी। يا صاحب السماء